माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। शाहकार तरन्नुम उस्ताद शुरा हज़रत अलहाज दिलकश राजवी को आपने बहुत अच्छा सुना, भरपूर आपने दादो तहसीन से नवाजा। अलबत्ता कुछ लोग इस वजह से खामोश रहे क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल है और वो नात खानी को मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह वो लोग जनाब अलहाज दिलकश राजवी साहब के मोबाइल नंबर पे कल सुभान अल्लाह लिख करके व्हाट्सएप। कुछ लोग इसलिए नहीं उठ रहे हैं कि अगर उठेंगे तो सीट पे कोई दूसरा कब्जा कर लेगा। लेकिन चलिए भाई, जहां बैठे कम से कम होंठ का तो इस्तेमाल कीजिए। वैसे नवाजने वालों ने बहुत, अल्लाह सबकी मोहब्बतों को खुलूस को कबूल फरमाए। आपकी मोहब्बत और खूबसूरत समात को देखकर मेरे साथे ज़हन पे 4 मिसरे उभर के आए हैं कि ये 10 का नोट हाथों में सिमट जाए तो क्या होगा, कि 10 का नोट हाथों में सिमट जाए तो क्या होगा, किसी मजबूत धागे से लिपट जाए तो क्या होगा। सा बैग अभी स्टेज पे लाना जरूरी है, बड़ा सा बैग अभी स्टेज पे लाना। छोटा बैग है, फट जाए तो क्या होगा। ये छोटा बैग है, फट जाए तो क्या होगा। हजरात, अच्छी शायरी मनक़बत की शायरी आपने समात की है। सरकार ताजुश शरिया की बारगाह में मनक़बत के अशार पेश किए जा रहे थे। मैं देख रहा था कि नौजवानों की टोली आती थी और सब के सब सरकार ताजुश शरिया की अकीदत का इजहार कर रहे थे। मेरे जहन में भी 4 मिसरे आ रहे हैं, पहुंचा दूं, सुनेंगे आप लोग। सितारे अर्श पर चमके, सितारे अर्श पर चमके, यहाँ गुंबद, सितारे अर्श पर चमके, यहाँ गुंबद हरा चमके। अरे नबी के इश्क में देखो इमाम अहमद रजा का नाम आए तो अहमद रजा का चाहने वाला मानने वाला खामोश नहीं रहता। क्योंकि हजरात, सुन्नियों की आंखों में जो भी खटक गया, सुन्नियों की आंखों में, मेरा बहुत पुराना कथा है कि सुन्नियों की आंखों में जो भी खटक गया उसका मामला समझो अटक गया। मैंने रजा का नाम लिया जब अदब के साथ तो नजदी वहाबियों का मुंह लटक गया। आप लोग तो सुन्नी है ना, जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सितारे सितारे अर्श पर चमके, यहाँ गुंबद हरा चमके। नबी के इश्क में देखो इमाम अहमद रजा चमके। अरे यही तो फखरे अजहर है, यही ताजुश शरिया है, यही तो फखरे अजहर है, यही ताजुश शरिया है। रजा के खान वादे में जो ये, रजा के खान वादे में, रजा के खान वादे में जो ये अख्तर रजा चमके। 4 मिसरे और सुन लीजिए जल्दी में कि फतवा हो तो ऐसा हो, अरे बोलिए ना, कब बोलिएगा। फतवा हो तो ऐसा हो, तकवा हो तो ऐसा हो, आंखों में समा जाए, चेहरा हो तो ऐसा हो, वो मुफ्ती आजम है, ये ताजुश शरिया है। अरे नाना हो तो ऐसा हो, नाना हो तो ऐसा हो, नवासा हो तो ऐसा हो। हजरात, ये हकीकत है कि तमामी अहले मोहल्ला ने अपना पुरखुलूस ताउन पेश किया है, तब जाकर इतनी अजीम महफिल और इतनी खूबसूरत महफिल का वजूद हुआ है। और हमारी जमात के 2 मेहमान खतीब और शायर तशरीफ लाए हैं, मिंबर शरीफ पे विराजमान हैं। आप उनके चेहरे की ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहे हैं। सबों ने इसमें ताउन किया, जिसको जितनी तौफीक मिली है मिन जानिबिल्लाह उन्होंने वो ताउन पेश किया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे सेठ बदरुद्दीन साहब, नहीं बोलिएगा सुभान अल्लाह, उन्होंने अपने नए मकान की तकमील और बिलखुसूस छत की ढलाई के हसीन मौके पर आज के जलसे के लिए 15,000 रुपये दिए। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। उनके घर में, उनके मकान में, दुकान में, बिजनेस में, तिजारत में, अमल साले में, रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हज़रात,
एक एलान और सुन लें, कल इंशाअल्लाह सरजमीन लहरियागंज शेख टोली पे इसी तरह के एक अजीम शान बज़्म सजेगी। कल भी जो शायर और खतीब वहाँ तशरीफ लाने वाले हैं उनकी ज़ातो शख्सियत भी बिल्कुल बयान मोहताज तारुफ नहीं है, क्योंकि मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसफ़ी रज़ा साहब PhD पूर्णिया बतौर खतीब तशरीफ ला रहे हैं और अंदलीब गुलशन रिसालत शहजादा शेरो अदब शायर इस्लाम जनाब अख्तर परवाज नईमी मुरादाबादी और हमारे तीनों मोहल्ले के तमामी उलमा हुफ़ाज़ मद्दाहान मुस्तफ़ा भी उसमें इंशाअल्लाह शरीक रहेंगे। आप तमामी हज़रात से भी शिरकत की दावत दी गई है। आप तमामी हज़रात कल शेख टोली में पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक मरतबा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को फिजा में लहरा के बोलिए या हुसैन। सब लोग नहीं बोल रहे हैं। अरे अली के लाल पैगंबर के चैन जिंदाबाद, अली के लाल पैगंबर का चैन जिंदाबाद, जनाबे फातिमा का नूर ऐन जिंदाबाद। जिसका पाक लहू वही बोलेगा, हर एक कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद, हर एक कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। अगर वाकई हुसैनी है उठाइए हाथ और लगाइए नारा या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली। अब नबी के नाम का, अली के नाम का नारा लग गया है तो चारवीं से सुन लीजिए अली के, मौला अली के हवाले से जरा एक मरतबा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सफर तवील है, सफर तवील है, राह निजात छोटी है, सफर तवील है, राह निजात छोटी है। नबी अली का जिक्र है, हयात छोटी है। अरे अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ, अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ। अली की जात बड़ी, कायनात छोटी है। अली की जात बड़ी, अली की जात बड़ी, कायनात छोटी है। अली की जात बड़ी, कायनात छोटी है। अभी भी कुछ लोग खड़े हैं, मदरसे में जगह खाली है, आ जाइए ना। कब तक खड़े रहिएगा? ज्यादा देर तक खड़े रहिएगा, पैरों में तकलीफ होगी, फिर आप कहेंगे अरे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। हजरत अल्लामा मौलाना हमारे मेहमान खतीब अलाउद्दीन अहमद कादरी साहब क़िबला चतुर्वेदी मुकम्मल तैयारियों के साथ तशरीफ रखते हैं। बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपसे हम कलाम होने वाले हैं, तो इसलिए कहीं अगर जगह मिल रही है तो सेट हो जाइए, बैठ जाइए, बैठ के सुनिएगा, इंशाअल्लाह मजा आएगा। बस 4 मिसरों के साथ, मैं अपनी बातों को ज्यादा तूल नहीं दूंगा, 4 मिसरों के साथ अपने मेहमान खतीब को ज़हमत खिताबत दे रहा हूं कि तू इंतखाबे चश्मे हकीकत है या हुसैन, तो इंतखाबे चश्मे हकीकत है या हुसैन, तेरी रजा रजाए मशीयत है या हुसैन। और तेरे कदों में पाक पे दोनों जहान की, तेरे कदों में पाक पे दोनों जहान की ताहश्र खम जबीने अकीदत है या हुसैन। तूने जवान बेटे का लाशा उठा लिया, तूने जवान बेटे का लाशा उठा लिया, क्या दिल है तेरा और तेरी हिम्मत है या हुसैन, क्या दिल है तेरा और तेरी हिम्मत है या हुसैन। तो आइए हजरत का इस्तकबाल कीजिए। तैयार है? उठाइए हाथ, लगाइए नारा, कोई मजमे से नारा लगा दे एक मर्तबा, साथ दीजिए या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। या हुसैन, या अली, या अली। हो गया, बैठ जाइए। अब मैं नारा लगाता हूं, उठाइए हाथ, लगाइए नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, अकीदतमंदाने शुहदाए करबला, खानदाने शुहदाए करबला, आशिकाने शुहदाए करबला, फिदायाने शुहदाए करबला, आशिकाने शुहदाए करबला, सामईने अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब क़िबला कादरी चतुर्वेदी, हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब क़िबला कादरी चतुर्वेदी। खुशबू यादे मुस्तफ़ा की रूह ईमानी में है, खुशबू यादे मुस्तफ़ा की रूह ईमानी में है, तज़किरा सरकार का हर बज़्म नूरानी में।
ना ठीक ठीक है ठीक है। डाइस पर बैठे उलमा अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत, सामीन अहले सुन्नत, कुछ फासले पर बैठी हुई मस्तूरात हरम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन लकन नूर व बिकन नूर व अलैकन नूर व क़ब्ल कुल्ले नूर व बअद कुल्ले नूर हक़्क़ल मुबीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ खुलासाए कायनात आमना के लाल रूहे फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, गरीबों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, यतीमों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, बेवाओं को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, दुनिया में काम आने वाले मुस्तफ़ा, कब्र में काम आने वाले मुस्तफ़ा, मैदान महशर में काम आने वाले मुस्तफ़ा, अपनी गुनहगार उम्मतों को साथ जन्नत में ले जाने वाले मुस्तफ़ा, हज़रत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनहगार उम्मतियों के कश्तियों के खेवनहारे जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुहर्रम शरीफ की मजलिस में ये ठाठे मारता हुआ मजमा ये साबित कर रहा है कि ये किसी दुनिया के दलाल के नाम पे नहीं आया है, फातिमा के लाल के नाम पे आया है। बड़ी अच्छी निकाबत और आशार व तेवर, नकीब सदाबहार आपका जाना पहचाना चेहरा, नाम से मैं वाकिफ़ नहीं, मुझसे पेशतर उस्तादुल शोरा हस्सानुल हिंद हज़रत अल्लामा अलहाज दिलकश रांचवी साहब किबला ने बहुत लंबे वक्तों तक आपको सुनाया। अल्लाह का एहसान, मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमतें
गौसे आज़म का फैज़ान, करबला वालों का सदका, सरकारों का करम कि आज से 30 साल पहले जैसे हजरत पढ़ते थे आज भी वैसा ही पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इनका साया तादेर हम लोगों पे कायम व दायम फरमा के रखे। मैं देख रहा हूँ पूरा बरामदा हमारी जमात के उलमा, खुतबा, शोरा, अइम्मा से भरा पड़ा है। मैं सबों का नाम तो नहीं जानता, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि हमारी जमात का खतीब हो, शायर हो, इमाम हो, वो रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में कोई और काम नहीं करते हैं, वो मसलके आला हज़रत का काम करते हैं। मिंबर रसूल से मैं दुआ करता हूँ, परवरदिगारा हमारे आलिमों को दीन दूनी रा चौगुनी तरक्कियाँ अता फरमा। आयत करीमा जो तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, अपने आप को मुशर्रफ हुआ। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। इस पे कुछ रोशनी डालने से पेशतर मैं झारखंड का एक शहर धनबाद में रहता हूँ, जो पूरे भारत में धनबाद कोयले की वजह से मशहूर है। मगर कोयले की कान में बैठकर मैं भी कुछ निकालता रहता हूँ और हज़रत की दुआ लेकर, उलमाए किराम की दुआ लेकर, डॉक्टर अमजद साहब किबला की मोहब्बतें, कमेटी वालों का प्यार को लेकर मैं एक शेर आपके दरमियान भेजना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आप तरन्नुम से शेर को पसंद करते हैं या वाकई में जो शेर होता है वो शेर के तरह शेर पसंद करते हैं। दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन, दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन। जनाबे हुरका मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन। दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन। जनाबे हुरका मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन। और यजीद वक्त तेरी धज्जियां उड़ाने को, यजीद वक्त तेरी धज्जियां उड़ाने को, वो देख शहरे मदीना से आ रहे हैं हुसैन। वो देख शहरे मदीना से आ रहे हैं हुसैन। आप लोग फैसला करके बताइए शेर अच्छा है कि नहीं? शेर अच्छा है तो नारा मेरा बाप लगाएगा। कोई सच्चा हुसैनी है? सुभान अल्लाह, जवाब दो, जवाब दो। कोई बात जब दिल को छू जाए तो आपका काम है अपना काम करते रहें और मेरा काम है मैं अपना काम करता रहूं। एक और शेर उलमा की दुआ लेकर, खजाने की जीनत को अलमास कहते हैं। खजाने की जीनत को अलमास कहते हैं। तमन्ना होती है पानी की जब तो प्यास कहते हैं। खजाने की जीनत को अलमास कहते हैं। तमन्ना होती है पानी की जब तो प्यास कहते हैं। और जहां सब पीते हैं पानी उसे सब कहते हैं दरिया। जहां सब पीते हैं पानी उसे सब कहते हैं दरिया। अरे जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। मधुबनी में जीने वालों, सुन्नी जियालो, आशिकों, नौजवानों, एक जुमला याद रखो, इमाम हुसैन किसी आम आदमी का नाम नहीं है। बुजुर्गों ने लिखा है हुसैन का नाम लेना ही इबादत है। अरे तड़प कर बोलो या हुसैन,
हुसैन का नाम लेना ही इबादत है। हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है। हुसैन 25 पैदल हज फरमाया है। हुसैन उनका नाम है जिन्होंने पूरी जिंदगी 5 वक्ता नमाज पढ़ने के अलावा 24 घंटे के अंदर रोजाना 3000 नफल रख्तों को पढ़ा करते थे। हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है। हुसैन ने उंगली थामा है तो इमाम का नहीं, इमामुल अंबिया का थामा है। हुसैन ने दूध पिया है तो किसी खातून का नहीं, खातूने जन्नत का पिया है। हुसैन की रगों में जो खून रक्सा था वो आम आदमी का खून नहीं था, वो खून हैदरे कर्रार का था। हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है। हुसैन का बचपना देखो, पैदा हुए तो गोद मिली है खातूने जन्नत की, और जब उससे बड़े हुए कांधा का सहारा मिला है तो मौला अली का, और जब गोद मिली है तो इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत की गोद मिली है। वो हुसैन कितने अजीम होंगे, उनका मर्तबा कितना आला होगा। जिसका बाप अली हो, जिसकी माँ फातिमा हो, जिसका नाना इमामुल अंबिया हो, बचपना गुजर रहा है तो मुस्तफा की सोहबत में, मौला अली की सोहबत में, फातिमा ज़हरा की सोहबत में जवान हो रहे हैं तो मुस्तफा के साए में, अली के साए में, फातिमा के साए में। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है वह फतहनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। वो फिदिया कितना अजीम है, वो इतना बड़ा फिदिया है जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई थी इस्माइल की गर्दन पर। मीना की वादी में छुरी तो चली मगर गर्दन इस्माइल ना काट सकी, दुम्बा ज़िबा हुआ। अल्लाह ने उस कुर्बानी को कबूल फरमा लिया। अल्लाह फरमाता है, मुफक्करीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जो फिदिया बचा था इब्राहिम की सूरत में मीना के मैदान में, वो फिदिया जाके करबो बला के मैदान में अपनी गर्दन की पनियारी देकर इमाम हुसैन ने हक अदा कर दिया और दुनिया वालों को बता दिया कि अल्लाह ने इस्माइल को बचाया था ताकि मेरे नाना की पैदाइश उसी नस्ल से हो सके, और इस्माइल को अल्लाह ने बचा लिया और उसका हक नाना का नवासा करबला में अदा कर दिया। हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है, हुसैन आम शख्स का नाम नहीं है। अरे सुनो, जिस वक्त यजीदियों ने शहीद किया इमाम हुसैन को ना, शरायत रखे इमाम हुसैन से यजीदियों ने जो रखा ना, याद रखो उलमा बैठे, जिम्मेदार स्टेज है। हुसैन से मोतबर जात और शख्सियत उस वक्त रुए जमीन पर कोई दूसरा न था। तने तन्हा इमाम हुसैन थे। और आज का कोई नाना हो तो अपने नवासे को उंगली पकड़ के जब टहलाएगा तो अपने घर में टहलाएगा, अपने बरामदे में टहलाएगा, अपने करीब के बाजार में टहलाएगा। मगर आपने कभी हुसैन की जिंदगी पे गौर किया? हुसैन ने उंगली पकड़ी है तो किसी आम आदमी की नहीं, इमामुल अंबिया की उंगली पकड़ी है। और जब सैरो तफरी किया है, टहले हैं, घूमे हैं, तो आम घर में नहीं, आम बरामदे में नहीं, अरे जगह थी मस्जिद नबवी, जात थी मुस्तफा की, और घूम रहे थे इमाम हुसैन। बाबा मौला अली जिसके ताल्लुक से नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और शहर का दरवाजा मौला अली है। माँ इतनी अजीम, इतनी मोतबर, जिसके ताल्लुक से मुस्तफा फरमाते हैं
अल फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं नबी का फरमान फातिमा मेरा टुकड़ा है। क्या मतलब? मतलब ये हुआ नबी फरमा रहे हैं अल फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मतलब ये हुआ मैं नबी हूँ, फातिमा नबूवत का टुकड़ा है। मैं ताहिर हूँ, फातिमा तहारत का टुकड़ा है। मैं नूर हूँ, फातिमा नूर का टुकड़ा है। मैं नबी हूँ, फातिमा नबूवत का टुकड़ा है। मैं रसूल हूँ, फातिमा रिसालत का टुकड़ा है। हुसैन की माँ देखो तो लाजवाब, हुसैन का बाबा देखो तो लाजवाब, हुसैन का नाना देखो तो लाजवाब। हुसैन पैदा हुए मदीना मनव्वरा में, जवान हुए मदीना मनव्वरा में। और इमाम हुसैन के नाना के पर्दा ज़ाहिरी जिंदगी पर्दा फरमाने के बाद सिर्फ 60 सालों के बाद जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मजबूर किया गया, उससे पहले सरकार की जिंदगी ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद तकरीबन 2.5 साल कुछ महीने तक अबू बकर सिद्दीक ने खिलाफत संभाली। उनके बाद हजरत फारूक आजम ने 10 सालों तक खिलाफत संभाली। उनके बाद तकरीबन 12 सालों तक उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन ने खिलाफत संभाली। उनके बाद हजरत इमाम हसन ने हजरत मौलाए कायनात ने खिलाफत संभाली। उनके बाद हजरत इमाम हसन ने संभाली। और कुछ शर्तों के बाद हजरत अमीर माविया को हाकिम बनाया गया, खलीफा बनाया गया। और हजरत मौला अली अपनी ही जिंदगी में कूफा को दारुल खिलाफा बनाया था। और याद रखो मैं खुश नसीब हूँ, हजरत अल्लामा अलहाज दिलकश राजवी साहब किबला सीदा मजदहू के हमरा बगदाद की भी हाजिरी हुई, करबला की भी हाजिरी हुई, नजफ अशरफ की भी हाजिरी हुई। और मैं तो मेंबर से दुआ करता हूँ, ए अल्लाह सारे सुन्नी मुसलमानों को तू करबला का मुसाफिर बना दे, बगदाद का मुसाफिर बना दे, नजफ अशरफ का मुसाफिर बना दे। सुन्नी जब कोई बगदाद जाता है, करबला जाता है, नजफ अशरफ जाता है तो सीना चौड़ा हो जाता है। अरे हुसैन की जात तो ऐसी जात है कि सिर्फ अपनों ने नहीं बयान किया है, हिंदुस्तान का बापू जिसे कहा जाता है। गांधी जी ने अपने चैप्टर में लिखा है कि अगर करबला से हुसैन का चंद सिपाही हमें मिल गया होता तो हिंदुस्तान को आजाद होते होते 1947 का वक्त नहीं लगता। करबला का चंद सिपाही मिल गया होता तो हिंदुस्तान बहुत पहले आजाद हो गया होता। हुसैन का सिपाही जब इतना मोतबर है, हुसैन का जब सिपाही इतना पावरफुल है तो आका हुसैन का आलम क्या होगा, आका हुसैन का किरदार का आलम क्या होगा। बापू कह रहे हैं, गांधी जी लिख रहे हैं अपने चैप्टर में कि करबला का सिपाही चंद अगर हमें मिल गया होता तो 1947 से बहुत पहले हिंदुस्तान को हम आजाद कर दिए होते। ए मुसलमानों अपनी जात पे फख्र महसूस करो, तुम किसी और के गुलाम नहीं हो। गुलाम हो तो इमाम हुसैन के गुलाम हो, किसी और के आशिक नहीं हो। आशिक हो तो इमाम हुसैन के आशिक हो, मगर सच्चे गुलाम बनकर जियो, सच्चे आशिक बनकर जियो। आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का बचपना गुजरा है मदीने में, जवानी गुजरी है मदीने में, लेकिन अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के पर्दा फरमाने के बाद जब यजीद हाकिम हो गया और उन्होंने खुतूत जारी किए, मदीने का जो हाकिम था उसे लिखा गया तुम जल्दी से जल्दी हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक और खासकर इमाम हुसैन से बायत लो। इमाम हुसैन जब बायत कर लेंगे तो पूरे जमाने पर मैं हाकिम बन जाऊंगा, पूरे जमाने का मैं हाकिम हो जाऊंगा, मेरी मुखालफत पे कोई नहीं उतरेगा। इमाम हुसैन को बुलाया जाता है, हाकिम मदीना ने कहा, ए आका हुसैन यजीद का फरमान आया है, आप बैत कीजिए यजीद के नाम पर, यजीद के हाथ पर। आका हुसैन फरमाते हैं, सुनो सुनो ये आमतुल मुस्लिमीन की बात है, मदीने वालों को भी बुलाओ, हमें भी बुलाओ, राय रखो, लोग तुम्हें कबूल करेंगे। उस वक्त हुसैन अपनी राय देगा, लेकिन हाकिम मदीना कहता है, ए आका हुसैन हमें वो मोहलत नहीं दी गई है, हमें वो इजाजत नहीं है, बंद कमरे में आपको जवाब देना होगा। नवासे रसूल ने जवाब दिया, ए हाकिम मदीना सुन लो, मैं भी नबी का नवासा हूँ,
अली का लाल हो, फातिमा का लख्ते जिगर हो, बंद कमरे में मैं कभी इकरार नहीं कर सकता। तो ए आका हुसैन आपको जंग करनी पड़ेगी, ए आका हुसैन आपको जंग करनी होगी, ए आका हुसैन आपको अपने अहलो अयाल को कुर्बान करना होगा। तो आका हुसैन ने जवाब दिया था, अरे जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, अरे हुसैन से ये कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। बड़ी खुशी हो रही है मधुबनी आ जाने के बाद। जो बरेली से बैठकर बरेली में आला हजरत ने पैगाम दिया है सुन्नियों को, दुनिया वालों को, उसी के रंग में रंग कर आप मुहर्रम शरीफ मना रहे हैं। आपसे ज्यादा वफादार कौन हो सकता है, आपसे बड़ा सुन्नी कौन हो सकता है। आप उसी तरह से मुहर्रम मना रहे हैं जिस तरह आला हजरत का फरमान है, जो आला हजरत का फतवा है। अरे दुनिया एक तरफ होती थी, बरेली का आशिक का फतवा एक तरफ होता था। कलम उठ जाता था तो दुनिया घबरा जाती थी कि दुनिया वाले तो करवट ले सकते हैं मगर बरेली का फतवा कभी बदल नहीं सकता है। आज खुशी मुझे महसूस हो रही है यहाँ आने के बाद कि आपका रंग वही है जो आला हजरत ने फरमाया है। आप उसी रंग से मुहर्रम मना रहे हैं जिस पर फतवा आला हजरत का है। बारे कैब मैं शहादत के तरफ जाना चाहता हूँ और बड़ा वक्त मुझे लगेगा, मैं मुख्तसर भी कर रहा हूँ, तफसीली गुफ्तगू कर भी नहीं पाऊंगा। और आप अपने जिम्मेदार उलमा से खुतबा से सुने भी होंगे तो वाकया भी तफसील में सुनाऊंगा भी नहीं। जो पूरे मुल्क में शहादत के मैं नोक्ते बोलता हूँ, उन नोक्तों को मैं आपकी बारगाह में रखूंगा, आपके दिलो दिमाग में उतारने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आका हुसैन फरमाते हैं, ए हाकिम मदीना मुझे भी बुलाओ, मदीने वालों को भी बुलाओ, वहां राय रखो। हाकिम मदीना ने कहा, ए आका हुसैन यजीद की जानिब से हमें ये मोहलत नहीं दी गई है, ये इजाजत नहीं है, आपको यहाँ जवाब देना होगा। आका हुसैन फरमाते, ये हुसैन से कभी नहीं होगा। उजरे से बाहर निकले, घर को गए। आका हुसैन इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरो बाप तैयार हो जाओ, शारे बानो तैयार हो जाओ, मेरी प्यारी बहना ज़ैनब तैयार हो जाओ, अली अकबर तैयार हो जाओ, कासिम तैयार हो जाओ, अली अब्बास अलमबरदार तैयार हो जाओ, जनाबे सहेर तैयार हो जाओ, मुस्लिम बिन औसजा तैयार हो जाओ। काफिला तैयार होता है, हाजिरी देते हैं नाना के मज़ारे मुक़द्दस पे हुसैन। सलामी पेश करने के बाद अपनी माँ की बारगाह पे जाते हैं, सलामी पेश करने के बाद भाई हसन की बारगाह में जाते हैं, अरीजा पेश करते हैं। ए अम्मी आप देख रहे हैं, ए नाना आप देख रहे हैं, ए भाई जान आप देख रहे हैं, जो आपका हुसैन, अब सबका हुसैन मदीने की गलियों में खुशी खुशी मचला करता था, आज मदीने को छोड़कर जाना पड़ रहा है। ए आका, ए मेरे नाना जान, एक वक्त ऐसा आया था कि आपने मक्के को छोड़कर मदीने को आए थे, आज आपका नवासा, आपका लाडला मदीने को छोड़कर मक्का जा रहा है। लेकिन मधुबनी में जीने वालों सुन्नी जियालो, मक्का छोड़कर मुस्तफा मदीने को आए थे तो नबी का मकसद था इस्लाम को फैला देना। आज हुसैन मदीने से जा रहे करबला की जानिब, तो हुसैन का मकसद है कि जो नाना ने इस्लाम फैलाया है, हुसैन करबला जाके इस्लाम को बचाएगा। वो नारा लगाया। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के तारीकी रात में, रात के वक्त में मदीना छोड़कर मक्के की जानिब रवाना हो गए। मक्का पहुंचने के बाद उस दारुल अमा में भी हुसैन को अमा न मिल सका। मुअर्रिख लिखता है कि
3 बोरियों में खुतूत भरे थे। कूफा वाले लिख रहे थे हुसैन आपको आना होगा, हुसैन आपको आके बचाना होगा। ए आका हुसैन आप नहीं आएंगे तो मजबूरन हमें यजीद के हाथ पे हाथ देना होगा। अजिल्ले असहाबाए किराम और अजिल्ले असहाबाए किराम की औलादें मना कर रही थी, ए आका हुसैन कूफा कर सफर मत कीजिए, कूफा वाले बेवफा होते हैं, कूफा वाले दगाबाज होते हैं। उसी कूफा के जामे मस्जिद में नमाज की हालत में हजरत मौला अली को शहीद कर दिया गया, आपके बाबा को शहीद कर दिया गया। ए आका हुसैन आप कूफा ना जाएं, मगर आका हुसैन फरमाते थे मैं कैसे नहीं जाऊं। कल मैदान महशर में अगर मेरे नाना जान मुझसे पूछेंगे ए बेटा हुसैन कूफा वाले जब तुम्हें बुलाए तो तुम क्यों नहीं गया, शरई मसला मेरे पास है, मेरे पास ये शरई बातें हैं, हमें करबला जाना होगा। आज बिहार के मोहल्ला में ये नारा लगाया जाता है, हर सुन्नी मोहल्ले में नारा लगाया जाता है, झारखंड के हर मोहल्ले में नारा लगाया जाता है, उत्तर प्रदेश के हर मोहल्ले में नारा लगाया जाता है, करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है। ये किसी और का नारा नहीं है, ये नारा इमाम हुसैन का नारा है। मदीने से मक्के को चले, मक्के से मकामे बैजा को चले, मकामे बैजा से कूफा की जानिब चले, कूफा से करबला की जानिब चले, तो हुसैन का नारा यही था, करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है। ए आका हुसैन करबला दूर है तो जाना जरूर क्यों है। आका हुसैन जवाब अता फरमाते हैं, ए मेरे गुलामों, ए मेरे चाहने वालों, करबला नहीं जाएंगे तो नाना की शरीयत कैसे बचेगी, करबला नहीं जाएंगे तो खाने काबा का तकद्दुस कैसे बचेगा, करबला नहीं जाएंगे तो कुरान पाक की हिफाजत कैसे होगी। करबला दूर है जाना जरूर है। आका हुसैन करबला मदीने से मक्के को आए और उस दारुल अमा में भी हुसैन को जब अमाना मिला, हज का महीना करीब आ रहा है, आका हुसैन मक्के को छोड़कर अब कूफा के लिए रवाना हो रहे हैं और खुतूत की वजह से हजरत आका हुसैन ने अपने चचेरे भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को पहले कूफा भेजा। इरशाद फरमाया, ए मुस्लिम आप जाइए वहां के हालात से मुझे आगाह कीजिए, आपका हुक्म होगा तो हुसैन कूफा का मुसाफिर बनेगा। और वहां जाने के बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील ने जवाब दिया, भाई हुसैन यहाँ के हालात अच्छे हैं, हजारों हजार आदमी हमारे हाथ पे हाथ देकर बैत हो चुके हैं, आप सफर कर सकते हैं। आका हुसैन ने मक्के से सफर शुरू फरमा दिया कूफा के लिए। रास्ते में एक राहगीर मिला, उसने कहा, ए आका हुसैन आप कूफा ना जाएं, ए आका हुसैन आप सफर रोक दें, ए आका हुसैन आपके चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है, उनके बच्चों को शहीद कर दिया गया है। आका हुसैन फरमाते हैं अब तो हमें जाना पड़ेगा, अगर मैं जाऊंगा नहीं तो मुस्लिम बिन अकील को जिन लोगों ने शहीद किया है उसका बदला कौन लेगा, उसका किसास कौन लेगा, इसे हमें कूफा जाना होगा। अब आका हुसैन चल रहे हैं, खेमे पे खेमा लगता जा रहा है, खेमा उखड़ रहा है, खेमा लग रहा है, खेमा उखड़ रहा है, खेमा लग रहा है। 1000 की फौज लेकर जनाबे हुर आते हैं और हुर आने के बाद इमाम हुसैन को कैदी बनाकर एक चटियल मैदान पर ले जाके रख देते हैं। आका हुसैन फरमाते हैं, ए अली अकबर तैयार हो जाओ, ए कासिम तैयार हो जाओ, ए मुस्लिम बिन सजा तैयार हो जाओ, ए जनाबे ज़ाहिर तैयार हो जाओ और खेमा लगाओ। मुस्लिम भी खेमा लगाने के लिए करबला की मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं, जनाबे ज़ाहिर भी खुदाई कर रहे हैं, अब्बास अलमबरदार भी खुदाई कर रहे हैं, अली अकबर और कासिम भी खुदाई कर रहे हैं। दौड़े दौड़े हजरत ज़ैनब आती है और फरमाती है, ए भाई आका हुसैन, ए भाई हुसैन, मदीने से मक्के तक, मक्के से मकामे बैज़ा तक न जाने कितनी जगहों पर आपने खेमा लगाया, मगर ए भाई ये कौन सी जगह है, ये कौन सा मैदान है। अली अकबर खोदते हैं, कासिम खोदते हैं, जनाबे ज़ाहिर खोदते हैं, मुस्लिम बिन सजा खोदते हैं, भाई अब्बास अलमबरदार खोदते हैं, तो मिट्टी के साथ साथ खून का कतरा निकल रहा है। मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। ए भाई हुसैन यहाँ खेमा मत लगवाइए, ए भाई हुसैन यहाँ से वापिस चलिए, ये कौन सा मैदान है, यहाँ तो खून का कतरा जमीन के अंदर से निकल रहा है। आका हुसैन फरमाते हैं, ए मेरी प्यारी बहना ज़ैनब मत घबराओ। खेमे से बाहर निकले हुसैन, एक मुसाफिर पे नजर पड़ी, आवाज लगाई, आका हुसैन
हुसैन ने, ए मुसाफिर ठहर जाओ, ए मुसाफिर ठहर जाओ। मुसाफिर ने अपना सफर रोक दिया। आका हुसैन फरमाते हैं, ए मुसाफिर बता, ए मुसाफिर बता ये कौन सी जगह है? तो मुसाफिर ने कहा था इस जगह का 3 नाम है। कुछ लोग इसको मैदान तिफ कहते हैं, कुछ लोग मैदान नेनवा कहते हैं और कुछ लोग मैदान करबोबला कहते हैं। आका हुसैन ने करबोबला का नाम सुना है, अपने सर को सजदे में रख दिया और अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा किया। ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है जो बाबा की जबान से मैं सुना करता था, जो अम्मी की जबान से मैं सुना करता था। बचपने के आलम में जब मैं नाना की गोद में बैठा था, हजरत जिब्रील अमीन वही लेकर आए और नाना से कहा, या रसूल अल्लाह आपका बेटा हुसैन, आपका नवासा हुसैन, आपका लाडला हुसैन को करबला की जमीन पर आपके उम्मत में कलमा पढ़ने वालों में से इन्हें शहीद कर देगा। तो मेरे नाना हाथ उठाकर दुआ किए थे, अतिल हुसैना अजरा व सबरा, ए अल्लाह मेरे हुसैन को अजर अता फरमा, ए अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा। हुसैन की शहादत की खबर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ला कर दे रहे हैं, दुआ मुस्तफा जाने रहमत कर रहे हैं, ए अल्लाह हुसैन को अजर अता फरमा, ए अल्लाह हुसैन को सब्र अता फरमा। अब जाके हुसैन खेमे में अपनी बहन ज़ैनब से कहते हैं, ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, इस मैदान से जाने का वक्त नहीं है, यहाँ भाई बहन को रह करके सब्र का इम्तिहान देने का वक्त आ गया है। ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, यहाँ से अब जाना नहीं होगा, सब्र का इम्तिहान देना होगा। अरे आज ही के दिन के लिए मेरी माँ फातिमा ने हमें दूध पिलाया है, आज ही के दिन के लिए मेरे नाना ने मुझे पाला है, आज ही के दिन के लिए लुकमा चिबा चिबा कर मेरे नाना ने मेरी जबान में डाला है। अब हुसैन का सब्र का इम्तिहान शुरू होगा। ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, तुम्हें नहीं घबराना है, तुम्हें भी सब्र का इम्तिहान में कामयाब होना है, तेरे भाई हुसैन को भी सब्र का इम्तिहान में कामयाब होना है। आका हुसैन से यजीदियों ने शर्त रखी, ए आका हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ देकर बायत करनी होगी, या जंग के लिए तैयार हो जाइए। आका हुसैन फरमाते हैं, मैं बायत नहीं कर सकता, अगर मुझे जंग करनी होगी तो मैं जंग करूंगा। जंग के लिए सफाराइयां हो जाती है। हुसैन के काफले में 82 लोग करबला के मैदान में, 82 अफराद थे जिसमें करबला के मैदान में 72 लोगों को शहीद कर दिया गया। 82 लोगों के काफला को सवारा जाता है। उधर यजीदियों के काफले में लश्कर जर्रार की सूरत में 22,000 की तादाद में है। उस जमाने का वसूल था, उस जमाने का कायदा था, उस जमाने का डिसिप्लिन था कि एक मेरे तरफ से जंग करने जाएगा, एक दूसरे तरफ से जंग करने वाला आएगा। अब आका हुसैन को जनाबे हुर ने गिरफ्तार करके लाया था। पानी बंद हुआ जनाबे हुर की वजह से, खाना बंद हुआ जनाबे हुर की वजह से, मगर हुर समझते थे ये सियासी जंग है, हुर समझते थे ये हुकूमत की जंग है। लेकिन जैसे हुर को ये समझ में आ गया ये सियासी जंग नहीं है, ये जातियात की वजह से है, इमाम हुसैन हक पर है, यजीद ना हक पर है, तो दौड़े दौड़े आका हुसैन की बारगाह में जनाबे हुर आते हैं, अर्ज करते हैं, ए आका हुसैन हमारी गलतियों को माफ फरमाइए, मेरी वजह से आप कैदी किए गए, मेरी वजह से पानी बंद किया गया, मेरी वजह से खाना बंद किया गया। अरे वारे आका हुसैन ने जवाब दिया, ए हुर तुम्हारी गलती को मैं हुसैन माफ नहीं करता है। अरे वो तो मुस्तफा का नवासा है ना, अली का बेटा है ना, फातिमा का बेटा है ना। हुसैन फरमाते हैं, अरे खुश नसीब है तेरी माँ जनाबे हुर के तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है। और अरबी लफ्ज हुर है, हुर के माने होता आजाद, तू आज के बाद दुनिया से भी आजाद है, जहन्नम की आग से भी आजाद है। जनाबे हुर जनाब आका हुसैन के कदमों पे सर रख देते हैं, ए मेरे आका अब मैं जंग करने जाऊंगा। तैयार होते हैं जनाबे हुर।
सवार होने के बाद जंग करने के लिए करबला के मैदान में पहली बार पहला जो कोई हुसैन के तरफ से आया था वो जनाबे हुर है। यजीदियों ने सोचा बड़ा होशियार है हुर, बड़ा चालाक है हुर, बड़ा मुदब्बिर है हुर, लगता है हुसैन को पटा कर लाया होगा। शिमर ने कहा, खुली ने कहा, अमर इब्ने साद ने कहा, ए हुर, हुसैन को पटा कर लाए, हुसैन मान गए बैत करेंगे यजीद की। तो गरजदार आवाज में जनाबे हुर ने कहा, ए यजीदियों, यजीद का कुत्ता बन के हुर नहीं आया है, हुसैन का वफादार सिपाही बन के आया है। यजीदियों भेजो मुकाबले के लिए। यजीद की तरफ से मुकाबले के लिए जो आता है बहुत देर तक तलवार चलाते रहे जनाबे हुर, और न जाने कितने लोगों को फिन्नार किया, यजीदियों को काट डाला यजीदियों को। तो यजीदियों ने कहा, ए इमाम हुसैन, इस तरह से जंग नहीं होगी, आपका एक सिपाही होगा, मेरा सब सिपाही होगा। आका हुसैन ने मंजूर फरमा लिया। अब यकबार की हमला किया, यकबार की तीरों की बारिश किया, तलवारों से यलगार किया, और जनाबे हुर की शहादत हुई। और शहादत होने के बाद अब जनाबे जहेर की शहादत हुई, मुस्लिम बिन औसजा की शहादत हुई। तो शिमर ने कहा, खुली ने कहा, अमर इब्ने साद ने कहा, ए आका हुसैन, गुलामों को भेजते हैं, ए आका हुसैन, वफादारों को भेजते हैं, ए हुसैन, अपने लाल को भेजो, अपने बेटों को भेजो, अपने भतीजों को भेजो। अली अकबर तड़प कर सामने आए, कहा, बाबा अब नहीं रहा जाता, यजीदियों का ताना करबला के मैदान में हुसैन का बेटा सुन के सह नहीं सकता। आका हुसैन ने फरमाया, बेटा अली अकबर, बड़े लाड और प्यार से तेरी फूफी ज़ैनब ने तुम्हें पाला है, जाकर इजाजत मांग। अली अकबर हजरत ज़ैनब की बारगाह में दौड़ कर गए। फूफी, जंग के हालात ये बता रहे हैं कि मुझे रन में जाना होगा, हुसैन का बेटा ताना नहीं सुन सकता। हजरत ज़ैनब ने कहा, बेटा अली अकबर, जाहिरी जिंदगी से जब से नाना पर्दा फरमाए हैं, जब ज़ैनब को याद आती है ना तो जी भर कर तुम्हें ज़ैनब देख लेती है। हजरत अली अकबर मुस्तफ़ा जाने रहमत के बिल्कुल मुशाबे थे। जैसे मुस्तफ़ा का चेहरा था वैसे अली अकबर का चेहरा था, जैसे मुस्तफ़ा मुस्कुराते थे वैसे अली अकबर मुस्कुराया करते थे। ए अली अकबर, बेटा तुम रन में जाओगे तो ज़ैनब किसको देख के सब्र करेगी? तो एक बहुत पुख्ता जवाब दिया था अली अकबर ने करबला के मैदान में। कहा, फूफी, दावत जुलशीरा को याद कीजिए कि जब नाना ने मक्के वालों को इकट्ठा किया था और इरशाद फरमाया था कि मेरा कौन कौन साथ देगा, तो लोगों ने गालियां दी थी, पत्थरों से मारा था। उसी मजमे में एक पतला दुबला 8 या 10 साल का बच्चा था, पतली पतली उसकी टांगे थी। मजमे से उठ खड़ा होकर आया और नाना से कहा था, मुस्तफ़ा जाने रहमत, आपके आरज़ू की तकमील मैं करूंगा। तो नाना ने फरमाया था, बच्चे, मालूम है मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का महबूब हूँ, मेरा सफर हिजरत की रात होगी, मक्के को छोड़कर मैं मदीना जाऊंगा और बिस्तर नबूवत पर तुम्हें सोना पड़ेगा, क्या सोओगे? तो बच्चे ने जवाब दिया था, नबी से मैं वादा कर रहा हूँ जरूर सोऊंगा। ए बेटा, अगर मेरी शरीयत के लिए अपने लालों को कुर्बान करना पड़ेगा तो कुर्बान करेगा। बच्चे ने जवाब दिया था, आपकी शरीयत की हिफाजत के लिए अगर पूरे कुंबे को कुर्बान करना पड़ेगा तो मैं कुर्बान कर दूंगा। अली अकबर ने ज़ैनब से करबला में कहा, फूफी, वो बच्चा कोई और बच्चा नहीं था, मुस्तफ़ा जाने रहमत से जो बच्चा वादा किया था वो हमारा दादा मौला अली था। दादा के हाथ से हाँ मिलाने जा रहा हूँ
और यजीद के हाँ मैं ना मिलाने जा रहा हूँ। तो मुस्तफ़ा ने एक फारसी माकूला है मेरे आका की ज़बान से ये मुहावरे के तौर पर निकला था, बर आवाज़ कोद का गर्रा मशोद, आवाज़ के बच्चों पे घमंड नहीं किया जाता। ए बच्चे कहीं बीच रास्ते में धोखा ना दे देना। अली अकबर की हज़रत मौला अली की दुआ देखो, उस दुआ की तकमील करबो बला में हज़रत अली अकबर कर रहे हैं। अब अली अकबर को जरा जहन को करीब कीजिए, शहादत बोलना भी आसान नहीं होता, शहादत सुनना भी आसान नहीं होता। अब मैं बहुत करीब जा रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी है कि दिल की खिड़की को खोल कर मेरे लफ्जों को अपने सीने में उतरने दो। अली अकबर को सवारा तैयार किया, दुल्हा बनाया हजरत ज़ैनब ने। और जब अली अकबर तलवार लेकर मैदान जंग में करबो बला में उतरे तो यजीदियों ने अपनी अपनी तलवारें गिरा दी और कहा शिमार है खुली अमर इब्ने साद, मैं तो हुसैन से जंग कर सकता हूँ। अली अकबर मैं नबी से जंग नहीं कर सकता। तो शिमर ने कहा था, खुली ने कहा था, अरे करबो बला के मैदान में तुम्हें नबी कहाँ दिखाई दे रहे हैं? कहा देखो देखो वो अदा बता रही है, मुस्तफ़ा आ रहे हैं, वो चाल के तरीके बता रहे हैं, मुस्तफ़ा आ रहे हैं, तलवार का अंदाज बता रहे हैं कि मुस्तफ़ा आ रहे हैं। तो यजीदियों को जवाब मिला, अरे वो मुस्तफ़ा नहीं, वो शबीह मुस्तफ़ा है, वो हुसैन के बेटा हजरत अली अकबर आ रहे हैं। अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो ऑपरेटर साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो थोड़ी आवाज़ बढ़ा दीजिए। अजीदियों ने कहा कि वो अली का लाल है अली अकबर। और जब तलवार निकाली है हजरत अली अकबर ने, उलमा बैठे हैं मुकद्दमतुल जैश के तौर पर जो किताबों में पढ़ाई अरबी ग्रामर में पढ़ाया जाता है। जब हजरत अली अकबर ने बराए तफहीम में तुमको समझाने के लिए जुमला अर्ज कर रहा हूँ, जब अली अकबर ने तलवार चलाना शुरू किया, पश्चिम गए तो पश्चिम साफ, पूरब गए तो पूरब साफ, उत्तर गए तो उत्तर साफ, दक्षिण गए तो दक्षिण साफ, कोहराम बपा हो गया करबला के मैदान में। यजीदियों ने कहा, शिमर हुरमला ने कहा, ए यजीदियों, अरे अगर इनको देखोगे तो अली अकबर नजर आएंगे, मगर इनमें देखोगे तो अली का खून नजर आएगा। अगर इसको देखोगे तो ये सिर्फ अली अकबर नजर आएगा, मगर इनमें देखोगे तो हुसैन का कमाल नजर आएगा। ए यजीदियों, यकबारगी हमला करो, तीरों की बारिश करो, तलवार से यलगार करो। चौतरफा यजीदियों ने जब हमला किया, खून से लहू लहान हो गए, थर्रा के गिर गए करबला के मैदान में अली अकबर। यजीदियों के काफिले से एक मनहूस आवाज करबला में गूंजी, हुसैन हुसैन, तेरे जवान बेटे की जवानी को पाश पाश कर दिया है, जवान बेटे को संभालो। आका हुसैन खेमे से बाहर निकले, अपने लख्ते जिगर अली अकबर को संभाला, खेमे के करीब ले जा करके अपनी गोद में अली अकबर के सर को रखा। अरे आप भी बाप औलाद वाले हो, बताओ हुसैन को कैसा लगता होगा जब खून में लथपथ जवान बेटे को अपनी गोद में रखा होगा। खून से लथपथ आका हुसैन से अली अकबर अर्ज करते हैं, बाबा बहुत प्यास लगी बाबा, अगर चंद कतरा पानी मिल जाता बाबा तो मैं फिर यजीदियों को मारता, मैं फिर मैदान में तलवारें जाकर चलाता। आका हुसैन फरमाते, बेटा अली अकबर, तेरे को मालूम है ना 3 दिन हो गए पानी बंद है, खाना दाना बंद है, मगर ए बेटा मत घबरा, हुसैन का घराना वो घराना है कि आज तक मांगने वाला कभी खाली वापिस नहीं लौटा। ए बेटा अली अकबर, बचपने में मैं एक दिन रो रहा था तो मेरा नाना मेरे घर को आए, मेरी माँ फातिमा से पूछा, है बेटी फातिमा हुसैन क्यों रो रहे हैं? तो मेरी माँ ने कहा था, बाबा आज आपकी बेटी के घर पानी नहीं है, हुसैन प्यासे रो रहे हैं। तो बचपने के आलम में नाना ने मुझे गोद में उठाया और फरमाया, हुसैन मुंह को खोलो। और मैं जब मुंह खोला तो मेरे खुले हुए मुंह में नाना ने अपनी ज़बान मुक़द्दस डाल दी और फरमाया, हुसैन जूस, हुसैन जूस बेटा, इतना जोश कि मदीने से मक्के तक, मक्के से मकामे बैज़ा तक, मकामे बैज़ा से करबो भला तक,
और करबो बला से मैदान महशर तक तुम्हें प्यास नहीं सताएगी। ए बेटा अली अकबर, आज तेरा बाप तेरी प्यास को बुझाएगा, मेरी जबान को चूसो। कुछ देर चूसने के बाद अली अकबर ने कहा, बाबा एक नेजा मेरे सीने में बेबस हो गया है, बहुत दर्द है बाबा, बड़ी टीस हो रही है, बड़ी तकलीफ है बाबा, इसे बाहर निकाल दीजिए ना, तो मैं फिर तलवार चलाऊंगा, फिर यजीदियों को मारूंगा। पूरी कायनात की ताकत को इकट्ठा किया आका हुसैन ने, और अली अकबर के सीने में दिल में जो नेजा बेबस था, वो दोनों हाथों को ताकत लगाकर आका हुसैन ने जब उसे बाहर खींचा तो सिर्फ नेजा बाहर नहीं निकला, नोके नेजा में अली अकबर का धड़कता दिल बाहर निकल आया। आतिफे गैबी से आवाज आई, हुसैन हिम्मत है, हिम्मत है, जवान बेटे का दिल देख सको। हुसैन ने अर्ज किया, अल्लाह जवान बेटे का दिल देखने की हुसैन में हिम्मत नहीं है, मगर ए अल्लाह जो जवान बेटे का दिल निकल जाए कुरान की हिफाजत के लिए, खाने काबा के तकद्दुस के लिए, नाना की शरीयत की हिफाजत के लिए, ए परवरदिगारे आलम 18 साल का जवान बेटा अली अकबर की सूरत में हुसैन का एक करबला में आया है। अगर हुसैन का 100 बेटा करबला में आया होता तो 100 बेटे को हुसैन ए खुदा तेरी राह में कुर्बान कर देता, मगर दामन इस्लाम को कभी दागदार नहीं होने देता। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने में जवान बेटा अली अकबर ने दम तोड़ दिया। उनकी लाश को उठाकर खेमे के करीब रखे। मैं पहले ही आपसे वादा किया हूँ कि मैं वाकया नहीं सुनाऊंगा, मैं नुक्ता जो पूरे मुल्क में रखता हूँ, मैं आज आपकी बारगाह में आपकी अदालत में भी सजाना चाहता हूँ। आप हमारे उलमा की जमात से एक लफ्ज़ सुना होगा, एक वाकया सुना होगा कि करबला के मैदान में एक नन्हा सा बच्चा अली असगर की भी शहादत हुई। लेकिन हमारे आपके घर में जब बच्चा भूख जाता है ना तो रोता है तो माँ दूध पिलाती है, मगर हुसैन तो मुत्तकियों के इमाम थे, तसव्वुफ के इमाम थे, वो तो इतना आला मरातिब पर कायम और फाइज थे कि अली असगर का रोना ये बता रहा था कि बाबा जितने जबान वाले थे ना वो बोल बोल कर जामे शहादत को नोश किया है। अल्लाह ने हमें जबान नहीं दिया, मगर मैं भी जामे शहादत को नोश करना चाहता हूँ। ए बाबा हमें भी मैदान करबला लेकर चलो ना। और आका हुसैन अपनी गोद में सजाकर जब हजरत मासूम अली असगर को करबला के मैदान में लेकर पहुंचे, आवाज लगाई, यजीदियो हमसे तुम्हारी जंग है, इस मासूम बच्चे से क्या है, इसे चंद कतरा पानी दे दो। तो शिमर हरामखोर ने कहा था, ए हुसैन बच्चों का सहारा लेकर आए हो। आका हुसैन ने फरमाया, ना तो इस्लाम ने कल बच्चे का सहारा लिया है, ना आज हुसैन लेगा, ना कयामत तक हुसैन के मानने वाला कोई गुलाम लेगा। ए यजीदियो पानी का कतरा मैं तुझे मांग रहा हूँ, मैं तुझसे और कोई जुमला अर्ज नहीं कर रहा हूँ। तो हुरमला का तीर खलाओं फजाओं को चीरते हुए आया, अली असगर के हुलकूम में बेबस हो गया। हुलकूम से अली असगर का खून फव्वारे की तरफ ऊपर की जानिब बहने लगा। आका हुसैन ने हथेली को जमा किया और अली असगर के खून को जमा किया, और जमा करने के बाद दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि अली असगर के खून को आसमान की जानिब फेंक दें। आसमान से आवाज आती है, ना हुसैन ना, अगर अपने मुकद्दस हाथों से अगर खूने अली असगर को आप आसमान की जानिब फेंक देंगे तो कयामत तक एक कतरा पानी नहीं बरसेगा। आका हुसैन ने सोचा कि इस खून को मैं जमीन पर डाल दूं, जमीन थर्रा उठी ना हुसैन, आपके मुकद्दस हाथों से अली असगर का खून अगर जमीन पर आया तो एक हरियाली नहीं उगेगी कयामत तक। आका हुसैन ने अली असगर के खून को अपने चेहरे पे मल लिया। ए तमाम गुलाम इमाम हुसैन, मैं तवज्जो चाहता जुमले को, इस जुमले को ज़ाय मत होने देना। आका हुसैन अली असगर के खून को अपने चेहरे पे मला, आसमान की जानिब सर उठाया और इरशाद फरमाया, अर्ज किया खुदा की बारगाह में, अल्लाह
हुसैन का खूनी चेहरा देखो, ये तेरा आसमान, अल्लाह तेरा आसमान अली असगर का खून लेने से इनकार कर रहा है, ये तेरी जमीन अली असगर का खून लेने से इनकार कर रही है। ये कल मैदान महशर में दाबर महशर के सामने खूनी चेहरा हुसैन लेकर जाएगा और मैदान महशर में अल्लाह जब तू पूछेगा ए हुसैन खूनी चेहरा लेकर क्यों आए हो, तो हुसैन का जवाब होगा ए अल्लाह हमें कुछ नहीं चाहिए, अली असगर के एक कतरे खून के बदले में नाना की उम्मत के गुनाह को माफ फरमा दे और तमाम उम्मतों को जन्नत का हकदार बना दे। पूरी शहादत अगर बयान करूंगा 5 घंटों तक नहीं होगा। हम लोग तो 10 दिन तक तकरीर करते हैं मगर पूरा शहादत बयान नहीं कर पाते हैं। करबला की तारीख इतनी वसी है। अब मैं लेकर आपको करबला के मैदान में उस घड़ी में लेकर चलता हूँ कि तमाम की शहादत होने के बाद आका हुसैन खेमे में जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं ए उम्मे रुबाब, ए शहरे बानो, अपने सरताज के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कर लो। ए मेरी प्यारी बहना ज़ैनब, अपने भाई को जी भर के देख लो। अब उसके बाद मैदान महशर ही में तुम देख सकोगे। आका हुसैन के फरमान के बाद चीखें उठने लगी मगर आका हुसैन फरमाते हैं ना मेरी बहना ना, मेरे बाद तो तुम्हें तेरा इम्तिहान शुरू होगा। आवाज बुलंद करने का ना है, अब वक्त आ गया है, हुसैन को जाना होगा। तो एक गठरी एक पोटली निकालकर ज़ैनब करबला के मैदान में रोने लगी और अर्ज करने लगे मेरे भाई हुसैन बहुत संभाल के आज तेरी प्यारी बहना इस गठरी को करबला के मैदान में लाई थी। आका हुसैन फरमाते हैं ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, इस गठरी में क्या है, इस बोक्चे में क्या है। हजरत ज़ैनब ने फरमाया ए भाई हुसैन, इसमें नाना का अमामा है, माँ फातिमा ज़हरा के दुपट्टा है। ए भाई हुसैन, आज तेरी प्यारी बहन ज़ैनब अपने हाथों से तुझे करबला का दूल्हा बनावेगी। आका हुसैन का सर पर अमामा बांधा है हजरत ज़ैनब ने और माँ के चादर का पटका बांधा है कमर में, फातिमा ज़हरा के चादर पाक का। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ ए मधुबनी में जीने वालों सुन्नी जयालो, जिस हुसैन के सर पे अमामा मुस्तफ़ा का है और कमर में पटका फातिमा ज़हरा का है और हाथ में हैदरी जुल्फ़कार है, वो तलवार जो कभी इमाम हसन ने पकड़ा था, वो तलवार जो कभी मौला अली ने पकड़ा था, वो तलवार जो कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत के हाथों में आई थी। और जब तैयार होकर हुसैन करबला के मैदान में जाने लगे, दुलदुल पर घोड़े पर सवार हुए, चाबुक पे चाबुक दे रहे हैं, घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो रहा है। घोड़े ने झुंझुरू हिलाकर जवाब दिया ए आका हुसैन, मैं कैसे करबल के मैदान में दाखिल हो जाऊं। आका हुसैन फरमाते हैं ए मेरे शेर, ए मेरे मुजाहिद, ए मेरे लाल, क्या करबल में जाने से तू डर गया। तो आका हुसैन का दुलदुल घोड़े ने झुंझुरू हिलाकर जवाब दिया ए हुसैन, मैं डर नहीं गया हूँ, मोहब्बत की जंजीर में बंध गया हूँ। अरे पीछे पलट कर देखिए ना, मेरे दोनों पिछले पांव में आकर सकीना लिपट गई है। अगर मैं पांव उठाऊंगा तो सकीना दब जाएगी और सकीना को दबाकर मैं यजीदी नहीं बनना चाहता, सकीना को बचाकर मैं हुसैनी बनना चाहता हूँ। करबला से लेके कयामत तक जो जुल्म करेगा, जो जबर करेगा, वो जालिम कहा जाएगा और जो बचाता चला जाएगा उसे हुसैनी कहा जाएगा। आज भी पूरी दुनिया में जो जुल्म कर रहा है उसे जालिम कहा जाता है और जो बचा रहा है उसे साबिर कहा जाता है, उसे हुसैनी कहा जाता है। आका हुसैन घोड़े से नीचे उतरे और अपनी बेटी सकीना को सीने से लगाया और फरमाया बेटी सकीना, जो अजीम नेमत मुझे तेरे बाप को अल्लाह की जानिब से मिलने वाली है, ए मेरी प्यारी बेटी उसमें रुकावट ना बनो। ए मेरी सकीना, तेरे दिल की मोहब्बत के तर्जमान
दुनिया के मुसलमान हो जाएंगे। ये करबला में इमाम हुसैन की दुआ थी कि जब जब मुहर्रम का चांद नजर आता है ऐसा लगता है कि पहला मुहर्रम आया हुआ है। हजरत सकीना की आज याद किसके दिल में नहीं है? अली असगर की मोहब्बत किसके दिल में नहीं है? अली अकबर की मोहब्बत किसके दिल में नहीं है? हजरत कासिम की मोहब्बत किसके दिल में नहीं है? अब्बास अलम बरदार की मोहब्बत किसके दिल में नहीं है? हजरत ज़ैनब की मोहब्बत किसके दिल में नहीं है? आका हुसैन की मोहब्बत किसके दिल में नहीं है? इसलिए जीना है तो इमाम हुसैन का सच्चा पक्का गुलाम बन के जीना है। अब सवार हुए आका हुसैन और चले करबला के मैदान में। और जब तलवार चलाने लगे, यजीदियों ने सोचा था, शिमर ने सोचा था, खुली ने सोचा था, अमर इब्ने साद ने सोचा था 3 दिन का भूखा है हुसैन, 3 दिन का प्यासा है हुसैन, निढाल हो गया होगा हुसैन, परेशान हो गया होगा हुसैन, टूट गया होगा हुसैन। अकेले हुसैन अपने कांधे पर 71 लाशों को ढो ढो कर परेशान और निढाल हो गया होगा हुसैन। लेकिन जब हुसैन की तलवार चलने लगी तो काजल मूली की तरह यजीदी कटने लगे और पूरे करबला में कोहराम पपा हो गया। यजीदियों की जानिब से आवाज उठने लगी, ए यजीदियों, ए यजीदियों, अरे हुसैन को देखोगे तो भूखा नजर आएगा, हुसैन को देखोगे प्यासा नजर आएगा, हुसैन को देखोगे मजलूम नजर आएगा, मगर हुसैन में देखोगे अली का खून नजर आएगा, हुसैन में देखोगे फातिमा का दूध नजर आएगा, हुसैन में देखोगे तो मुस्तफा जाने रहमत का कमाल नजर आएगा। इसलिए यजीदियों एक बार ये हमला करो, चौतरफा हमला करो। बारिशों की मानिंद तीर चलने लगे, नेज़े चलने लगे, तलवारें चलने लगी और 33 तलवार के जख्म, 72 तीर के जख्म जब जख्म से चूर हो गए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और लड़खड़ा कर करबला के मैदान में जब गिरने की नौबत आ गई तो आका हुसैन ने घोड़े पर बैठे बैठे कयाम फरमाया और घोड़े से जमीन के बीच में इमाम हुसैन ने रकू फरमाया। और जब जमीने करबला में हुसैन आए तो अपने सर को सजदे में रख दिया और मोहब्बत की दुनिया से आवाज दिया हुसैन ने, ए यजीदियों, हुसैन तुमको सर देगा, मगर हुसैन का बाबा इसी कूफा की जामी मस्जिद में नमाज की हालत में अपनी गर्दन दिया है, आज उसका बेटा हुसैन देगा तो सजदे की हालत में देगा। सजदे से पलटा शिमर ने सीने पे सवार हो गया मरदूद हरामखोर और आवाज लगाई, हुसैन अब भी वक्त है, बायत कर लो, जान बच जाएगी। जोरदार ताकत लगाई उस शेरे नर ने और फटकारा फेंक दिया शिमर को और कहा, सुन बदबख्त, हुसैन न कल यजीद को कबूल किया था, न आज यजीद को हुसैन कबूल करेगा, न मेरा गुलाम कयामत तक यजीदियों को कबूल करेगा। अरे हुसैन तुम्हें सर देगा मगर सजदे की हालत में देगा। फिर आका हुसैन ने सजदा किया और अब यजीदियों ने मशवरा किया, सुनो, सजदे की हालत में इमाम हुसैन का सर तन से जुदा कर दो, वरना ये शेर उठेगा, फिर मारेगा, फिर काटेगा, फिर दौड़ावेगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक सिपाही इमाम हुसैन की शक्ल में 22,000 लश्करे जर्रार को अगर काट कर साफ कर देंगे तो कल तारीख में लिखा जाएगा, एक मुजाहिद इस्लाम ने, एक नबी के नवासे ने, एक इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में 22,000 लश्कर जर्रार को तने तनहा काट डाला था, इसलिए इनके सर को जुदा करो। और जैसे सर को जुदा किया और आवाज आई हुसैन के सर से, ए दुनिया वालों देखो देखो, कयामत तक याद रखना कि तेरा इमाम हुसैन सजदे में अपना सर दिया है। जब मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज सुनो तो दुनिया का हर काम छोड़ दो और सारे मुसलमान अपने अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दो। मैं पूरे मुल्क में ऐलान करता हूँ कि जिस दिन मुसलमानों का सर खुदा की बारगाह में झुक जाएगा, खुदा जमाने को मुसलमानों के कदमों में झुका देगा। ए मेरे दोस्त, अगर हुसैन के साथ जन्नत जाना है तो कुरान पढ़ने के आदी बनो, हुसैन के साथ जन्नत में जाना है तो नमाज के आदी बनो, हुसैन के साथ जन्नत में जाना है तो गुनाहों से तौबा करो, हुसैन के साथ जन्नत
जन्नत में जाना है तो शराब पीने से तौबा करो। हुसैन के साथ जन्नत में जाना है तो गांजा पीने से तौबा करो। हुसैन के साथ जन्नत में जाना है तो चुगली करने से तौबा करो। हुसैन के साथ जन्नत में जाना है तो सारी बुराइयों से तौबा करो। और दुनिया वालों को बता दो कि मैं किसी और का आशिक नहीं हूँ, आशिक हूँ तो करबला वाले इमाम हुसैन का आशिक हूँ। और जब शहीद कर दिया आका हुसैन को, तारीख मिलती है कि यजीदियों ने ऊंट को ज़बह किया और गोश्त बनाया, मगर इंतराम की तरह पूरा गोश्त कड़वा हो गया, खा ना सका। और इमाम हुसैन के सर को लेकर रात गुजारी उस करबला के मैदान में। और जब वहां से दमिश्क के जाने का इरादा किया, काफिला सवारा गया और जो 10 लोग बचे थे मेरे सरकार इमाम हुसैन के खानदान की शहजादियां और शहजादे, उनको ऊंट की लंगी पीठ पर बैठाया गया, उसे हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाई गई और रवाना होने लगा। लेकिन इमाम हुसैन का कटा हुआ सर यजीदी नेज़े पे उठाकर सबसे आगे लेकर जा रहे थे, मगर इमाम हुसैन का सर बढ़ नहीं रहा था। शिमर आया और कहा, है ज़ैनब, जब तक तुम कहोगी नहीं तेरा भाई का सर आगे बढ़ेगा नहीं। हजरत ज़ैनब ने कहा, है शिमर, लगता है करबला में कुछ हुसैन के लाल छूट रहे हैं, इसलिए हुसैन का सर आगे नहीं जा रहा, ढूंढो। हजरत ज़ैनब ने जब ढूंढना शुरू किया तो काफिले में हजरत सकीना नहीं थी। करबला के कोने में मिट्टी में तकिया बनाकर सो रही थी। और तसव्वुरात की दुनिया में हजरत बीबी फातिमा जाकर पूछ रही थी, बेटी सकीना तू कैसा महसूस कर रही हो? हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब फातिमा को लेकर आई तो हुसैन का सर खुद ब खुद चलने लगा। ए मधुबनी में जीने वालों, जब तक हुसैन का सर तन से लगा था तब भी हमारा आपका हुसैन इमाम था, और सर तन से जुदा हो गया तो यजीदी नेज़े पे खड़ा करके सबसे आगे ले जा रहे हैं। और हुसैन का कटा सर से कुरान पाक की तिलावत हो रही है। और तसव्वुफ की दुनिया में हुसैन ऐलान कर रहे, दुनिया वालों देखो देखो, तेरा हुसैन कल भी इमाम था, तेरा हुसैन आज भी इमाम है। और वो कटा सर लेकर यजीदी कहाँ जा रहे थे जानते हैं? दमिश्क लेकर जा रहे थे, जहाँ यजीद बैठा हुआ था। और यजीद ने सजाया दमिश्क को, ढोल बाजे बजवाए और वहाँ बात फैला दिया था कि हुकूमत के कुछ बागी थे, उनके सर को काट दिया गया है। ये नहीं बोला था कि नवासे रसूल को शहीद किया गया है, इमाम हुसैन पाक को शहीद किया गया है। कहा कि हुकूमत के कुछ लोग बागी थे। इमाम हुसैन का कटा हुआ सर और तमाम लुटा फुटा काफिला जब दमिश्क में दाखिल हुआ तो दमिश्क के बिल्डिंगों पे चढ़ के औरतें माँ बहनें देख रही थी, ए मेरी बेटियों, ए मेरी शहजादियों, ए मेरी बहनों, अगर तकरीर सुन रही हो तो अलाउद्दीन अहमद कादरी का एक जुमला लेकर आंचल में सीमेंट कर लेकर जाओ। काफिला जब लुटा हुआ जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, करबला से दमिश्क तक, लेकिन एक बूढ़ी औरत आई पानी और खजूर लेकर हजरत ज़ैनब की बारगाह में, कहा कि कुछ खा लीजिए, कुछ पी लीजिए। हजरत ज़ैनब ने कलाई पकड़ी, कहा, है ज़ईफा बताओ, करबला से दमिश्क तक आने तक आज तक किसी ने अभी तक पानी नहीं दिया, खाने का कोई सामान नहीं दिया, ए खातून तू खजूर और पानी लेकर क्यों आई हो? तो उस औरत ने जवाब दिया, ए मखदूमा, मैं नहीं जानती कि तू कौन है, लेकिन बचपने में मैं बीबी फातिमा की खिदमत किया करती थी मदीने में। मैं आते वक्त बीबी फातिमा ज़हरा से कहा था कि खातूने जन्नत मेरे लिए कुछ दुआ कर दीजिए। तो हजरत फातिमा ज़हरा ने दुआ की थी कि सुनो, जब तुम दमिश्क में जिंदा रहोगी तो लूटा फूटा एक काफिला आएगा, तुम्हारे पास जो कुछ होगा काफिले वालों को खिला देना। हजरत फातिमा ने जो मेरे लिए दुआ मांगी थी अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। आज वो काफिला लुटा रहा है, इसीलिए मैं पानी लेकर आई हूँ, खजूर लेकर आई हूँ। और मैंने बीबी फातिमा से एक और बात कही थी कि बीबी फातिमा,
बचपने में हुसैन को देख रही हूँ, बचपने में इमाम हसन को देख रही हूँ, बचपने में जैनब को देख रही हूँ। ए बीबी फातिमा दुआ कर दीजिए ना, एक बार जवानी में मैं हुसैन को देखना चाहती हूँ, एक बार जवानी में मैं जैनब को देखना चाहती हूँ, एक बार जवानी में मैं इमाम हसन को देखना चाहती हूँ। एक खातून, मुझे मालूम नहीं आप कौन है, मगर मैंने सुना है कि इमाम हसन की शहादत हो गई है, अभी भी ज़रूर ज़मीन पर हजरत ज़ैनब और इमाम हुसैन जिंदा है। ए मेरी मखदूमा, आप मुसाफिर हैं, मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मरने से पहले एक बार आका हुसैन की मैं ज़ियारत कर लूं, एक बार मैं ज़ैनब का चेहरा जी भर कर देख लूं। हजरत ज़ैनब फरमाती है, बूढ़ी माँ तेरी दुआ कबूल हो गई। अरे जो मेरा चेहरा देख रही हो, मेरा नाम ज़ैनब है, और कटा सर जो देख रही हो वो मेरा भाई हुसैन है। वहीं से जी कर ऐलान किया था फिजा ने, उस ज़ईफा ने, ए यजीद तू कितना बड़ा बदबख्त है, ए यजीद तू कितना बड़ा हरामखोर है। जिस नबी ने जिस हुसैन के लबों को चूमा था, गर्दन को चूमा था, तूने तलवारें चला दी। जिस हुसैन के बारे में नबी ने फरमाया कि जन्नती नौजवानों का सरदार हुसैन है, उस हुसैन को तूने शहीद करवा दिया। कोराम बपा हो गया था दमिश्क में। अब बताओ मेरे सुन्नी जियालो, इमाम हुसैन का सच्चा पक्का वफादार गुलाम कौन होगा, सच्चा पक्का आशिक कौन होगा? जन्नती नौजवानों के सरदार हुसैन हैं, जन्नती औरतों की सरदार हजरत बीबी फातिमा है, जन्नती मर्दों के सरदार हजरत मौला अली है, और जन्नत के सरदार मुस्तफा जाने रहमत है। तो जन्नत में वही जाएगा जिसे मेरे आका हुसैन चाहेंगे, जन्नत में वही जाएगा जिसे मौला अली चाहेंगे, जन्नत में वही जाएगा जिसे मेरे आका चाहेंगे। इसलिए आज के बाद तकरीर सुनते रहो जिंदगी भर, लेकिन तकरीर सुनने से फायदा उस वक्त होगा जब अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। दुनिया वालों को बता दो कि मैं हुसैन की शहादत सिर्फ सुनता नहीं हूँ, मैं अपनी जिंदगी में अमल करके जिंदगी में इनकलाब पैदा करता हूँ। आज के बाद मेरी कभी नमाज नहीं छूटेगी, आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद मैं कभी चुगली नहीं करूंगा। यही काम आपका होना चाहिए, यही काम हम सब का होना चाहिए, यही काम दुनिया वालों का होना चाहिए। और ए हुसैन तेरे सब्र को सलाम, ए हुसैन तेरे इस्तिकामत को सलाम, ए हुसैन तेरी इमामत को सलाम, ए हुसैन तेरे सब्र को सलाम, ए हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, ए हुसैन तेरे इस्तिकामत को सलाम, ए हुसैन घंटों भर मैंने जो तेरा जिक्र किया है, ए अल्लाह इसे तो कबूल अता फरमा, और तमाम हाजिरीन की हाजिरी को कबूल अता फरमा। ए खुदा करबला के हुसैन के फैजान से हम सबों को माला माल अता फरमा। ए अल्लाह आज के बाद हम सबों को 5 वक्त नमाज वक्तों पे अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह आज के बाद हमारे बच्चों को, नौजवानों को, औरतों को, बूढ़ों को कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह करबला में जो आखिरी सजदा हुसैन ने किया है, उस आखिरी सजदा के सदक़े में हम सबों को सजदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह फरमाता है वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। आइए मैं आपको दुआ देता हूँ, आपसे इजाजत लेता हूँ। जितने मर्द और बच्चे बैठे हैं सब लोग हाथ उठाइए मेरे साथ, और मैं दुआ करूंगा। दिल से नारा लगाइए, नारे तकबीर, और जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, हुसैन का दामन, वली का दामन, गौसो ख्वाजा रजा का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। व आखिरु दावाना हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।